नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रहलाद गुंजल एक ऐसे नेता हैं जिस काम को वो हाथ में लेते हैं उस काम को पूरा करके ही दम भरते हैं। उस काम को करने के क्रम में रास्ते में चाहे कांटे आए, चाहे फूल बिछे, कैसे भी हालात बने, सभी तरह की बाधाओं को पार करते हुए हर हाल में उस काम को वो पूरा करते हैं। और आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से नगर फोर्ट में महापंचायत हुई थी 29 दिसंबर की, उसमें सरकार को 10 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। बाद में चर्चा होने लगी थी कि प्रहलाद गुंजल अपने वादे को भूल गए हैं और वो जिस तरह से कहते थे कि 10 दिन का समय सरकार को दिया जाता है और अगर इन 10 दिनों में सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती है उनकी मांगों को लेकर तो फिर हम सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 10 दिन के बाद में जब इस तरह की हलचल नहीं हुई तो मीडिया में भी चर्चा होने लगी थी। नरेश मीणा के समर्थकों को भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल अपने वादे को भूल गए हैं। लेकिन आज जयपुर में बाकायदा नरेश मीणा के समर्थकों के साथ में उनकी एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद में उन्होंने बाकायदा प्रहलाद गुंजल ने पत्रकारों के समक्ष संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके इस बात को क्लियर कर दिया है कि एक बार और भजनलाल सरकार को 24 जनवरी तक का समय दिया जाता है। अगर 24 जनवरी तक सरकार समरावता कांड की न्यायिक जांच के संदर्भ में और समरावता मामले में जिन जिन लोगों के यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं संपत्ति का नुकसान हुआ, अगर उसकी भरपाई नहीं की 24 जनवरी तक इन दो मामलों में सरकार ने कोई स्थिति अपनी क्लियर नहीं की, यानी न्यायिक जांच और संपत्तियों का पुनर्भरण करने के संदर्भ में भजनलाल सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, तो फिर हम आंदोलन की तारीख 24 जनवरी को ही तय करेंगे कि हमें आंदोलन कितनी तारीख को करना है, जयपुर में महापड़ाव कितनी तारीख को डालना है। और आप सबको पता है प्रहलाद गुंजल ने यह भी कहा कि 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो हो सकता है हम राजस्थान विधानसभा का घेराव 31 जनवरी को ही करने का निर्णय 24 तारीख की बैठक में ले लें। यानी उन्होंने साफ कहा है कि 24 जनवरी तक सरकार ने न्यायिक जांच के संदर्भ में और पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, तो फिर हम उसी दिन आंदोलन की तारीख तय करेंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि अब से पहले भी हमने इसी तरह के कई आंदोलन किए हैं, अगर जेल भी जाना पड़े तो जेल जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नरेश मीणा की रिहाई का मामला, जमानत का मामला एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह का कृत्य समरावता में पुलिस और प्रशासन की ओर से किया गया वो पूरी तरह से सरकारी हमला है। और इस मामले में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की क्या जांच करेगा। जिस तरह से आप सबको पता है आज 17 जनवरी को संभागीय आयुक्त इस मामले की जांच करने के लिए टोंक में पहुंचे भी हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने सवाल खड़ा किया है कि एक सरकारी दूसरे सरकारी की क्या जांच करेगा। यहाँ पर सरकारी हमला हुआ है और अधिकारी भी सरकारी है, तो हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट के किसी जज की ओर से इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और जो दोषी लोग हैं उन्हें भी इस मामले में सजा मिले। इसलिए शुरू से ही वो इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से संभागीय आयुक्त का जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभागीय आयुक्त आज टोंक गए हैं, वहां पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों से और जिस घटना वाले दिन जितने भी अधिकारी, चाहे वो प्रशासन से हो चाहे पुलिस से संबंधित जिन जिन अधिकारी की ड्यूटी थी, उन सब से वो पूछताछ कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं। लेकिन इस जांच से प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा के समर्थक संतुष्ट नहीं हैं। उनका यही कहना है कि सरकारी एक बड़ा सीनियर अधिकारी छोटे सीनियर अधिकारी की, जो छोटे अधिकारी हैं उन्हें बचाएगा तो सही, एक अधिकारी की जांच कर रहा है, इस पर ज़्यादा
न्याय की उम्मीद नहीं है। इस तरह की बातें प्रहलाद गुंजल ने कही है। कुल मिलाकर अब ये जो 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी और बहुत से मामलों को लेकर भजन लाल सरकार को कटघरे में खड़े करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इससे पहले ये जो बड़ा मामला प्रहलाद गुंजल ने जिस तरह से आज हुंकार भरी है जयपुर में, वो निश्चित रूप से भजन लाल सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। जयपुर पुलिस के लिए चुनौती बन सकती है, जयपुर जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है। इस बीच प्रहलाद गुंजल ने यह भी कहा पत्रकारों के समक्ष कि समरावता कांड के मामले में अगर मुख्यमंत्री भजन लाल ये कह दे कि ये जो जिस तरह से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, मोटरसाइकिलें वाहनों को जलाया गया, ग्रामीणों के घर में घुसकर जिस तरह से सोफे सेट जलाए गए, अगर ये अपराध नहीं है, ये बात अगर भजन लाल शर्मा कह दे कि ये अपराध नहीं है, तो फिर वो भी आंदोलन को हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर ये कहना चाहिए कि समरावता कांड में जिन जिन घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये बात भजन लाल शर्मा कह दे तो वो मान जाएंगे और आंदोलन को वापस ले लेंगे, लेकिन भजन लाल शर्मा को ऐसा सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए। ये बातें प्रहलाद गुंजल ने आज पत्रकारों के समक्ष कही है। दोस्तों, निश्चित रूप से आने वाले दिन राजस्थान की जनता के लिए, जयपुर की जनता के लिए खास तौर से काफ़ी कष्टदायी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने आज बाकायदा कम से कम 200-250 जो नरेश मीणा की जो समर्थक हैं, मुकेश मीणा और जो बड़े संख्या में हर जाति और बिरादरी के लोगों का जिस तरह से नरेश मीणा को समर्थन मिला है, तो उन सबसे चर्चा करने के लिए आज प्रहलाद गुंजल जयपुर में थे। सबके साथ बाकायदा वहां पर मीटिंग भी हुई। हालांकि प्रहलाद गुंजल ने यह भी कहा कि प्रशासन को इस बात की भनक लग गई थी कि हम कोई मीटिंग करने वाले हैं, तो जिस होटल में हमारी मीटिंग होने वाली थी उस होटल मालिक को भी पुलिस की ओर से धमकाया गया। इस तरह के आरोप उन्होंने प्रहलाद गुंजल ने लगाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने जो मिशन हाथ में ले लिया है उसको पूरा करके रहेंगे। नरेश मीणा की रिहाई का मामला कानूनी तौर पर वो एक कानूनी तौर पर जुड़ा हुआ है, वो एक अलग विषय है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समरावता की न्यायिक जांच हो और जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचाए संपत्तियों का उन्हें मुआवजा दिया जाए। लेकिन इन दोनों के संदर्भ में पुलिस की भजन लाल सरकार की ओर से अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है, और जिस तरह से आज संभागीय आयुक्त की ओर से जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, उससे साफ जाहिर है कि सरकार न्यायिक जांच कराने के मूड में नहीं है, और हम हर हाल में न्यायिक जांच करवा कर ही दम भरेंगे। हम अब 24 जनवरी तक एक बार और सरकार को समय देते हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो फिर हमें मजबूरन आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा, और 24 तारीख को ही आंदोलन की जो महापड़ाव कह सकते हैं, रैली कह सकते हैं, या और कोई आंदोलन का कोई तरीका होगा, उसकी तारीख बाकायदा हम तय करेंगे और हम जयपुर से न्याय लेकर ही वापस अपने घरों की ओर जाएंगे। ये बात प्रहलाद गुंजल ने आज कही है। नमस्कार दोस्तों।